जनपद अमरोहा की विधानसभा मंडी धनोरा के भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार युवा विधायक राजीव तरारा ने विधानसभा क्षेत्र के गांव में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए हैं। विधायक राजीव तरारा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में ऐसे गांव जिनमें अब तक कोई विकास कार्य नहीं किया गया है, उस गांव में पक्की सड़कें बनाई गई। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद अमरोहा की मंडी धनोरा विधानसभा क्षेत्र के गांव तिगरी में हर साल प्रतिवर्ष लगने वाले ऐतिहासिक गंगा मेले को सरकारी मेला भी घोषित कराया गया। उन्होंने कहा कि 2022 में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। इस समय खड़े हैं उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के विधानसभा मंडी धनोरा में। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, लगातार चुनाव की प्रक्रिया तो तेजी के साथ शुरू हो गई है। यहाँ पर प्रत्याशी है लगातार क्षेत्र मैदान में दौरा कर चुके हैं। आपको बता दूं कि जनपद अमरोहा में यहाँ पर जो है 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें भी 3 विधानसभा बीजेपी के द्वारा है। तो आपको बता दूं कि इस समय जो है हम राजीव तरारा जी के यहाँ पर आवास पर आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि अब तक उन्होंने क्षेत्र में क्या विकास कार्य करवा दिए, किस तरीके से जो है कार्य करवा रहे हैं और आगे विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से आगे तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प लिया विकास कार्य कराने के लिए और पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में विकास के कार्य किए हैं। धनोरा विधानसभा की जहाँ तक बात करते हैं, कुछ कार्य ऐसे थे जो आज़ादी से लेकर आज तक नहीं हो पाए थे, लेकिन हम सामान्य जनता के बीच में वोट मांगने के लिए पहुंचे। उन्होंने हमसे मांग रखी कि हमारी ये इस क्षेत्र की बहुत पुरानी समस्याएं हैं। तो हमने उनको वादा किया, अपना संकल्प लिया कि यदि हमें सेवा करने का अवसर सम्मानित क्षेत्र की जनता देती है, अपने सम्मानित भाई बहन देते हैं, तो निश्चित ही हम उन कामों को कराएंगे। जो अधूरे काम पड़े हैं उन सबको पूरा कराएंगे और इसके लिए हम सरकार बनते ही उन कामों को कराने के लिए लगे। आज़ादी से आज तक के जो छूटे काम थे उनको कराने में हम सफल हुए हैं और ये काम बिना किसी भेदभाव के विधानसभा के चारों कोनों में कराने का हमने काम किया है। शुरू करते हैं हम। हमारा जो पौराणिक ऐतिहासिक मेला तिगरी प्राचीन काल से लगता आ रहा है, उसके सरकारीकरण की मांग थी। तो हमने विधायक बनते ही 2017 में मांग रखी आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए तिगरी के मेले को सरकारी घोषित कर दिया। अब जो मेले का आयोजन किया जाता है उसमें पूरा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार वहन करती है और इसकी भव्यता दिव्यता निरंतर बढ़ती जा रही है, जो पूरे धनोरा विधानसभा के साथ साथ जनपद को भी सम्मान देने का काम किया। यहाँ पर लगभग 20 लाख की संख्या में सम्मानित श्रद्धालु अपना पुण्य लाभ कमाने के लिए गंगा मैया के किनारे पर स्नान करने के लिए आते हैं। तो इस को सरकारी घोषित करके हम सभी को सम्मान देने का काम किया है। दूसरा काम था बड़ा काम चकनवाले और शीशोवाली के बीच में बाहा नदी पर पुल निर्माण का। ये सेंचुरी के अंतर्गत ये नदी आती थी, जिसके कारण एनओसी न मिलने के कारण इसका निर्माण नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने मुझसे पूर्व में प्रयास किए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इसको करा नहीं पाए। हम संकल्पित थे कि हमें ये काम कराना है। हम एनओसी कराने में भी सफल हुए और इसकी स्वीकृति कराने के बाद आज से इसके पुल के निर्माण का काम चल रहा है। उसको मौके पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ खादर क्षेत्र का बड़ा मुद्दा था, जहाँ पर बाढ़ आती थी। दड़वा ठेठ से लेकर शेरपुर तक बांध के निर्माण की, उसके बांध के निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बाहा नदी पर ही झुनपुरा चांद्रा फार्म के बीच में एक बाहा नदी पड़ती है, तो वहाँ पर भी पुल का निर्माण हो चुका है। धनोरा शेरपुर रोड 12 किलोमीटर, ये बहुत संकरा था। यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते थे। किसान भाइयों को भी अपनी फसल चीनी मिल तक ले जाने में और मंडी समिति तक ले जाने में परेशानियां होती थी। उसका चौड़ीकरण का काम हमने करा दिया है। धनौरा से पपसरा बंगर तक 12 किलोमीटर, इसके चौड़ीकरण का काम बहुत तेजी से आज चल रहा है। ढींगरा का बिजली घर, जिसका अभी शुभारंभ मैंने कल किया है, यह 18 वर्षों की बड़ी समस्या थी। पिछले भूमि का विवाद चल रहा था, इसमें बहुत सारी अड़चन आई। हमने उसका समाधान कराते हुए माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाकर भी इसकी स्वीकृति, धन की स्वीकृति करा करके उसको पूर्ण कराकर चालू करा दिया, जिससे 24 गांवों को
डींगरा के आसपास के 24 गांवों को उसका लाभ मिल रहा है। बिना किसी कटौती के 18 घंटे जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है कि हम बिना किसी भेदभाव के किसी भी कार्य को करेंगे। वहाँ पर बिजली घर चालू होने के बाद सभी को बिजली मिल रही है। हमारे सम्मानित जो क्षेत्रवासी हैं उस क्षेत्र के बहुत ही खुश हैं। गजरौला मुंडा मुकारी मार्ग के 14.5 किलोमीटर के चौड़ीकरण का काम भी हमने कराया। यहाँ भी लगभग 50 गांवों को लाभ सीधा विधानसभा क्षेत्र के गांवों को मिल रहा है। थाना चौराहे से कुमराला चौकी तक 4 लेन का काम चल रहा है। यहाँ पर जाम की स्थिति रहती है तो हमने 4 लेन की स्वीकृति कराई इसकी 3 किलोमीटर की, जो आबादी के भाग में आ रहा था। तो इस जाम से भी निजात मिलेगी और बहुत जल्द इस मार्ग का निर्माण भी बहुत तेजी से चल रहा है, जल्दी पूरा हो जाएगा। अपने सम्मानित किसानों के लिए हमने कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना गजरौला के निकट ही चाकेश्वर मंदिर के पास तारापुर फार्म में बनवाया, जिसका लगभग 95% कार्य पूर्ण हो चुका है। गजरौला में रोडवेज बस स्टैंड जो खंडर हो गया था उसको हमने धन की स्वीकृति करा करके दोबारा से चालू करा दिया है। गजरौला के निकट बारसाबाद में बीज भंडार केंद्र की स्थापना कराई है। धनौरा के पास हमने अख्तियारपुर मिलक में पशु चिकित्सालय की स्थापना कराई है, जो पूरा हो चुका है, जिसका हमने उद्घाटन कर दिया है। अब पीपली में ही धनौरा की तरफ 132 का हम बड़ा बिजली घर बनवाने जा रहे हैं, जिससे कि उस क्षेत्र के हमारे सम्मानित किसानों को जो हमारी सरकार ने बड़ी संख्या में ट्यूबवेल के सामान उपलब्ध कराए हैं उसके जिससे बिजली की परेशानी ना हो उसके लिए भी हमने काम किया। जो हमारे बिजली घर थे उनके भी क्षमता वृद्धि कराने का काम किया है। बछराइयों में हमने जनपद का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कराई है। यहाँ की चिकित्सकीय जो सुविधाएं थी उनको सुदृढ़ किया है और वहाँ पर हमने बछराइयों में स्टाफ की भी तैनाती कराई है। खादर क्षेत्र के पट्टी में हमने माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराई है और साथ साथ इस जनपद के हमारे विधानसभा के जो लगभग 350 गांव आते हैं धनौरा विधानसभा में, उनके 250 गांवों को हमने एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है या उस गांव के अंदर कुछ ना कुछ विकास कार्य करने का हमने अपने विभिन्न माध्यम से किया है। अभी हमने जो प्रस्ताव दिए हैं तो प्रत्येक गांव तक 350 के 350 गांवों में और विधानसभा के तीनों नगर पालिकाएं गजरौला, बछराइयों, धनौरा, कुछ ना कुछ काम इसके अंदर हो जाए और बिना किसी भेदभाव के हो जाए। एक स्पष्ट मानसिकता के साथ अपनी इस विधानसभा में प्रत्येक क्षेत्र में चारों तरफ हमने ये विकास कार्य कराने के काम किए और हम तिगरी में एक 50 लाख रुपए की लागत से धर्मशाला की स्वीकृति हमने करा दी। उसका धन आवंटित हो गया, उसका निर्माण भी जल्द शुरू होने जा रहा है और तिगरी में घाटों का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। ये हमारे संकल्प थे और इन संकल्पों को हमने पूरा किया है। सम्मानित जनता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, उसी का आशीर्वाद हमारी ताकत है। तो जिस तरह से उन्होंने पूर्व में हमें आशीर्वाद देकर के सेवा करने का अवसर दिया, मैंने भी अपने वचन को निभाते हुए इस विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी से आज तक छूटे जो काम थे उनको पूरा कराने का काम किया। धनौरा के अंबेडकर पार्क के सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, धनौरा के आनंद धाम के आश्रम का सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। तो बड़े बड़े काम इस क्षेत्र में हुए हैं। भविष्य में भी आशीर्वाद हमें इसी तरह से मिलता रहेगा और मैं निश्चित तौर पर क्षेत्र के विकास के लिए अपनी पार्टी, अपनी सरकार, आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने जो संकल्प लिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर चलते हुए क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। बहुत